देखिए ये 14 मार्च का टाइम्स ऑफ इंडिया और उसका पेज नंबर 9। इस पेज पर देख लेते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमें। लिखा है हाउ स्कैमर्स लूटेड 30 करोड़ फ्रॉम सीनियर सिटीजन्स इन 2 केसेस। ये तो सिंपल समझ में आ रहा है कि कैसे स्कैमर्स ने 30 करोड़, भैया 30 करोड़, 30 लाख नहीं 30 करोड़ 2 केसेस में सीनियर सिटीजन से लूट लिए। बाप रे बाप। और लिखा डिजिटल अरेस्ट, वो भी डिजिटल अरेस्ट के जरिए। आजकल ये चल रहा है ना, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो एक ये वो कैप देखिए आप, ये लिखा ना सेप्चुजेनेरियन। इसका क्या मतलब हुआ? सेप्चुजेनेरियन का मतलब होता है कि वह इंसान जो 70 और 79 मतलब 70 से लेकर 79 ईयर्स के बीच का है उसे सेप्चुजेनेरियन कहते हैं। और जो 80 से लेकर 89 ईयर्स का है उसे ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं। और जो 90 से लेकर 99 के बीच है उसे नोनाजेनेरियन कहते हैं। और जो 100 से ऊपर है वो तो सेंटेजेनेरियन होता है। भैया वो बहुत कम लोग होते हैं। अब आप समझ गए, जो 70 से 79 ईयर्स के बीच का है उसको कहते हैं सेप्चुजेनेरियन। और जो 50 और 59 के बीच का है उसे कहते हैं क्विंटुजेनेरियन। और जो 60 से लेकर 69 के बीच का उसको कहते हैं सेक्साजेनेरियन। अब आप समझिए, तो ये 70 और 79 के बीच के लोग थे जिनके साथ ठगी हुई है। तो आप समझेंगे सीबीआई प्रोब रिवील्स मंथ ऑफ ऑर्डिल। ऑर्डिल का मतलब होता है जो उनकी वेदना है, दुख दर्द है, जो किसका, महीनों की वेदना दुख दर्द, जो किनकी, जो इस 70 साल की आयु में जो दंपत्ति थे उनकी, बुजुर्ग लोगों की। और यहाँ लिखा है व्हेन दे फेल फॉर फ्रॉड। वैसे फेल फॉर प्रे होता है लेकिन फेल फॉर फ्रॉड, जब फ्रॉड के चक्कर में फंस गए। कहते हैं ना कभी फेल फॉर प्रे होता है शिकार हो जाना, किसी चीज़ के शिकार बन जाना, लेकिन यहाँ फ्रॉड के चक्कर में फंस कर, ऐसा समझेंगे। यहाँ क्या लिखा है साहब, थोड़ा जूम कर लो भैया। लिखा है 5000 पायरेटेड एनसीईआरटी बुक्स सीज्ड वन हेल्ड। ओ पायरेटेड, अच्छा पायरेटेड का मतलब तो सिंपल आपने सुना ही हुआ है ना। पायरेटेड मतलब जो गैर कानूनी तरीके से कॉपी की जाती है। वही ज़्यादातर ये किताब, फिल्में, सॉफ्टवेयर या म्यूजिक के लिए यूज़ होता है पायरेटेड। तो कह रहे हैं कि 5000 पायरेटेड वैसे एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। तो 5000 जो ऐसे नकली, समझो नकली किताबें जो एनसीईआरटी की थी वो पकड़ी गई हैं, उसमें एक को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ देखें साहब, यहाँ क्या लिखा है, लिखा है सफदरजंग गेट्स ऑनलाइन आईसीयू फॉलो अप क्लिनिक। अच्छा, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली का, एम्स के आमने सामने तो दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी, केंद्र सरकार का है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको आईसीयू फॉलो अप क्लिनिक मिला है। मतलब आईसीयू में जो भर्ती होते हैं उसके बाद जो घर चले जाते हैं वो ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर से ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं। कब लिखा है यहाँ पर, ये आपका ट्यूसडे और थर्सडे को 10 और 11 के बीच में। तो ये भारत का पहला ऐसा सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर ये आप ऑनलाइन आईसीयू फॉलोअप क्लिनिक बन गया है, जो आप परामर्श कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। आना जाना नहीं पड़ेगा, आप कितनी भी दूर रहते हैं ऑनलाइन काम हो जाएगा आपका।